तो स्टार्टिंग थोड़ी सी बेकार सी हो रही है क्योंकि हन्नू की तबीयत ख़राब हो रखी है। जैसे मैं बोला था परसों करके कुछ खा नहीं रहा है और कल भाई उसकी दवाई भी लाया था, कल से कुछ नहीं खा रहा भाई। मेरे को डर लग रहा है कहीं कुछ हो ना जाए और मुझे एक तो ऑफिस भी जाना है, कुछ समझ नहीं आ रहा। हन्नू, ए हन्नू, कुछ तो खा ले, नखरेबाज उठ। हन्नू की कुछ ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है और मेरे को ऑफिस भी जाना है। क्या करूँ मैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। कल तो भाई ला गया था उसकी दवाई, आप अभी तो उससे कहा है करके हॉस्पिटल ले जाना उसे। मेरा तो समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, मेरे ऑफिस भी जाना है। एक बैड न्यूज़, हन्नू नहीं रहा। मैं ऑफिस था तो भाई का कॉल आया कि करके हन्नू मूवमेंट नहीं कर रहा कुछ भी। किधर हन्नू? हन्नू माँ के बैठा। हाँ मैंने और इतना मूड खराब हो रहा है ना। परसों तक हनी बिल्कुल ठीक थी और यकीन नहीं हो रहा है क्या हुआ क्या नहीं। अचानक ही उसकी तबीयत खराब हुई, उल्टी करने लग गई, उल्टी उल्टी खाना नहीं खा रही थी। हाँ भाई उसके लिए दवाई भी लाया था। और हमेशा वो सीधे जब भी रात होती थी तो सोती, खुद तो सोती नहीं थी, मेरे को भी परेशान करती थी। और कभी सोचा नहीं था कि मेरे को उसको लाए हुए भी पता है अभी 2 महीने भी नहीं हो रहे ढंग से। 2 महीने अच्छे से पाल रहा था, सब बच्चे के छोटे बच्चे की तरह लग रहा था उससे मैं। और आज वो छोड़ गई। अभी सोचा नहीं था मैंने कहा इतनी जल्दी, इतना अभी तो उससे टाइम भी नहीं हुआ था, इतना छोटा था वो ना। मतलब ना पूरा घर खाली खाली सा लग रहा है। अभी मैं ऑफिस से आया था खाना आना खाने के लिए, कहाँ मूड इतना खराब हो रहा है ना। मैंने प्यार से लाया था ना मैं, जब मैं वो लाया था ना, जब इतना अच्छा लग रहा था ना, वो इतना छोटा सा लाया था मैं उस टाइम पे उसे। एक होती है ना तुम्हारा किसी के साथ, तुम उसे दिल से रखो फिर हमारा एक अच्छा सा बॉन्ड बन जाता है, तो छोड़ के चले जाए ना तो बुरा सा लगता है। ये है ना कि जिससे तुम ज़्यादा क्लोज आते हो ना, वो भगवान उन्हें ही तुमसे दूर कर देता है। मतलब लाए हुए मेरे को 2 महीने भी नहीं हो रहे थे उसे घर में लाए हुए। अभी जैसे भी मैं बैठा हूँ ऐसे ही में मेरी गोदी में आ जाता, वो चढ़ने की कोशिश करता और सोते टाइम भी उसे मेरे कुछ ना कुछ चीज़ चाहिए होती सोने के लिए भी। वो मेरे पास ही आता हमेशा, परेशान करता था। जहाँ से भी आऊँ आवाज़ सुनते हैं ऐसा होता बिल्कुल खुश एकदम। इतना मतलब फर्स्ट टाइम मैंने खुद से पाला था ना, तो वो टाइम में मैंने कभी इतनी केयर किसी की नहीं करी। डॉग वॉग हमारे घर में वो टाइम में पाले गए, पर इससे पर पहली बार मैं इसे खुद लाया, खुद केयर करता था, खुद पाल रहा था मैं इसे। और भाई करता था इसकी चीज़ें सारा। दिन भर ऑफिस रहता था तो दिन भर भाई ही देखता था। मुझे पता नहीं था कि अचानक ही ऐसा क्या होगा। परसों तक ठीक था वो, कल दिन भर उसने कुछ नहीं खाया। रात फिर भाई उसके लिए दवाई लेके आया था क्योंकि मैं तो संडे में भी ऑफिस से ले गया था, काम था मेरा। तो भाई दवाई ववाई लाया, उसको खिलाई। तो फिर मैं शाम को आया तब भी उसको खाना आना खिलाने की इतनी कोशिश की, नहीं खा रहा था वो। सुबह भी उसकी थोड़ी सी गंदी जैसी हालत हो रही थी, मेरा मन नहीं कर रहा था ऑफिस जाना, पर जाना जरूरी था, मजबूरी थी। फिर मेरे पास कॉल आता करके, हाँ भाई जा करके हनी कुछ मूवमेंट नहीं कर रही है। हाँ तो आया तब तक, मेरे आने तक तब तक हनी नहीं रही। हनी पता है जब मैं उसे 1 डेढ़ महीने पहले लाया था, एक हफ्ता तो मैं उसका कन्फ्यूज रहा कि क्या नाम रखूँ क्या नाम रखूँ। मतलब इतनी खुशी थी, मैं कन्फ्यूज था। फिर मैंने उसका नाम हनी रखा। समझ नहीं आ रहा है यार, कमरे में आ रहा हूँ ना मैं तो मुझे अजीब सा लग रहा है यार, क्योंकि अभी होता यहाँ सो रहा होता तो मैं आता था तो इतना खुश रहता था, वो मेरे साथ ही साथ रहता था। फिर जैसे ही 11-12 बजते थे मेरे पास आ जाता था, परेशान करता था, सोता ही नहीं था। 2:30-3 बजे तक इतनी ज़बरदस्ती सुलाता था उसे। तो सुबह सुबह फिर उठते ही मेरे पास आता था। इतना लगाव हो गया था ना उससे। इस बीच में क्या कहूँ, मम्मा के जाने के बाद कि मैं उसको लेकर आया, मतलब इतना मन लगता था कमरे में। अब ये कमरा भी सुनसान सा अजीब सा लग रहा है भाई। किसी को खोने का एहसास होता ना भाई, मुझसे अच्छा कोई नहीं जान सकता। इतना अच्छे से पाल रहा था ना मैं उसे, एक छोटे बच्चे के जैसे, बच्चा नहीं होता उसके जैसे रख रहा था मैं उसे। मतलब सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी ऐसा होगा करके। क्या ही कहूँ यार, मैं कुछ समझ नहीं आ रहा है यार। हौले से धीमे से